हेलो स्टूडेंट, ये क्लास DRT सेकेंड ईयर के लिए है, जिसमें अपना सब्जेक्ट है रेडियोग्राफी सेकेंड स्पेशल। अपना टॉपिक चल रहा है यूरिनरी ट्रैक्ट, यानी किडनी, यूरेटर और ब्लैडर की अपनी स्टडी कर रहे थे। लास्ट क्लास में अपन ने पढ़ा था रेट्रोग्रेड पाइलोग्राफी, तो इसके अपने इंडिकेशंस वगैरह पढ़ लेते हैं, बाकी अपन ने सारा पढ़ लिया था। तो रेट्रोग्रेड पाइलोग्राफी क्या चीज होता है, जिसमें अपना क्या आईवीपी प्रोसीजर फेल्ड हो जाता है, या जो अपना कॉन्ट्रास्ट मीडिया आगे यूरेटर्स में नहीं जा पाता है, तो उस कंडीशन में अपने क्या करते हैं, डायरेक्ट यूरेटर में कॉन्ट्रास्ट कैथेटर डायरेक्ट इंसर्ट करके यूरेटर में और कॉन्ट्रास्ट मीडिया इंट्रोड्यूस करवाते हैं। इसी प्रोसेस को अपने क्या बोलते हैं, रेट्रोग्रेड पाइलोग्राफी। अब बात करते हैं अपने इंडिकेशंस की। इसके इंडिकेशंस क्या क्या हो सकते हैं, नेफ्रोलिथियासिस यानी रिनल कैलकुलाई, रिनल में कोई भी स्टोन है, कैलकुलाई, उसके लिए अपने व्यू करते हैं। रिनल डिसफंक्शन यानी कोई भी किडनी का फंक्शन डिसफंक्शन हो चुका है, उसके लिए। एनी ऑब्स्ट्रक्टिव यूरोपैथीज यानी यूरेटर्स में कोई भी पैथोलॉजीज होने के कारण ऑब्स्ट्रक्शन आ गया है, उस कंडीशन में भी प्रोसीजर किए करते हैं। हाइपरटेंशन, हाइड्रोनेफ्रोसिस। हाइड्रोनेफ्रोसिस क्या होता है, डायलेशन ऑफ पीशियस पेल्विक क्लेक्शियल सिस्टम का डायलेशन हो जाना, तो उसको अपने क्या बोलते हैं, हाइड्रोनेफ्रोसिस। ब्लंट इंजरी ऑफ एब्डोमेन विद हेमिचूरिया, ब्लड इंजरी होना यानी अपने जो एब्डोमेन में है कोई भी इंजरी वगैरह हो जाना, जो अपने यूरिनरी सिस्टम में उसमें कोई भी इंजरी हो जाए, तो उस कंडीशन में भी अपने ये व्यू करेंगे। कंजेनाइटल एबनॉर्मलिटीज सच एज एक्टोपिक किडनी, यानी जो एक्टोपिक किडनी होती है, तो उस कंडीशन में क्या किडनी सही काम नहीं कर पाएगी, या बच्चों में क्या होता है किडनी की लोकेशन चेंज हो जाती है, जिसको अपने क्या बोलते हैं, एक्टोपिक किडनी। तो उस कंडीशन में भी अपने क्या करते हैं, रेट्रोग्रेड पाइलोग्राफी व्यू करते हैं। PUJ ऑब्स्ट्रक्शन, पेल्विक यूरेट्रिक जंक्शन का ऑब्स्ट्रक्शन देखने के लिए यह प्रोसीजर किया जाता है। हाइड्रोयूरेट्रोनेफ्रोसिस, डायलेशन ऑफ पीशियस एंड यूरेटर्स, यूरेटर और पीशियस का दोनों में डायलेशन हो जाना, तो उसको अपने क्या बोलेंगे, हाइड्रोयूरेट्रोनेफ्रोसिस। ओनली अगर पीशियस में हो रहा है तो क्या है, हाइड्रोनेफ्रोसिस, और पीशियस और यूरेटर्स दोनों में हो रहा है तो उसको क्या बोलेंगे, हाइड्रोयूरेट्रोनेफ्रोसिस। नेक्स्ट है टू इवेल्यूट फंक्शन ऑफ किडनी, किडनी के फंक्शन को अपने इवेल्यूट चेक करने के लिए ये प्रोसीजर करते हैं। ATPKD, ATPKD क्या होता है, ऑटोसोमल डोमिनेंट पॉलिसिस्टिक किडनी डिजीज। ये क्या होती है, किडनी की डिजीज होती है, जिसमें किडनी में क्या है, जैसे नई स्ट्रक्चर सी बनने लग जाती है, किडनी जो स्ट्रक्चर है वो चेंज से होने लग जाती है, उसको अपने क्या बोलते हैं, ATPKD। लास्ट है अपना फेल्ड IVP, जब अपना IVP प्रोसीजर फेल्ड हो जाता है, यानी अपने IVP प्रोसीजर में इसके सारी इमेज क्लियरली नहीं देख पाते हैं, तो उस कंडीशन में अपने क्या करते हैं, रेट्रोग्रेड पाइलोग्राफी व्यू करते हैं। IVP में क्या होता है, कॉन्ट्रास्ट मीडिया क्या है, इंट्रावेनसली इंजेक्ट किया जाता है और किडनी, यूरेटर और ब्लैडर की इमेज ली जाती है। अगर अपने इंट्रावेनसली नहीं दे पा रहे हैं, कोई भी वेन्स में या किसी भी कारण क्या है, अपना कॉन्ट्रास्ट मीडिया किडनी यूरेटर में नहीं पहुंच पा रहा है, तो उस कंडीशन में अपने डायरेक्ट कैथेटर को यूरेटर्स में इंसर्ट करके ये प्रोसीजर किया जाता है। इसके बाद अपने बात करते हैं इसके कॉन्ट्रा इंडिकेशंस की। इसके कॉन्ट्रा इंडिकेशंस क्या क्या हो सकते हैं। कॉन्ट्रा इंडिकेशंस होंगे
सबसे पहला है अपना प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी के टाइम अपने ये प्रोसीजर नहीं करेंगे। एनी प्रीवियस कॉन्ट्रास्ट एलर्जी, अगर पेशेंट को कोई भी प्रीवियस एंड पहले से कॉन्ट्रास्ट से एलर्जी है तो अपने प्रोसीजर बिल्कुल भी नहीं करेंगे। कंप्लीट पीयूजे और कंप्लीट यूरेट्रिक ऑब्स्ट्रक्शन। पीयूजे पेल्विक यूरेट्रिक जंक्शन। पेल्विक यूरेट्रिक जंक्शन या यूरेटर में कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन हो जाए तो उस कंडीशन में अपने ये व्यू नहीं करेंगे, क्योंकि देखो अपन ने कॉन्ट्रास्ट मीडिया इंसर्ट कर दिया, आगे पूरा ऑब्स्ट्रक्शन है, कॉन्ट्रास्ट मीडिया आगे नहीं जा पा रहा है, तो उस कंडीशन में कॉन्ट्रास्ट मीडिया क्या एक्सक्रिएट नहीं हो, बाहर नहीं आ पाएगा, तो उसके लिए अपने व्यू नहीं करेंगे। नेक्स्ट है अपना कॉन्ट्रास्ट मीडिया। रेट्रोग्रेड पाइलोग्राफी या रेट्रोग्रेड अपने क्या बोलते हैं इसको, रेट्रोग्रेड यूरोग्राफी भी बोल सकते हैं, यूरेट्रोग्राफी। तो इसको अपने क्या बोल सकते हैं, रेट्रोग्रेड यूरेट्रोग्राफी, RGU या RGP, रेट्रोग्रेड पाइलोग्राफी। जैसे अपने इंट्रावेनस पाइलोग्राफी को IVP, इंट्रावेनस यूरेट्रोग्राफी को IVU बोलते हैं, वैसे इसी को RGU, रेट्रोग्रेड यूरेट्रोग्राफी बोल सकते हैं। कॉन्ट्रास्ट मीडिया इसमें यूरोग्राफिन। यूरोग्राफिन क्या होता है, डाइट्राजोट मैग्लूमिन एंड डाइट्राजोट सोडियम। ये अपने कॉन्ट्रास्ट मीडिया यूज लेते हैं, जिसके अमाउंट अपने रखते हैं 20 ml ईच कलेक्टिंग सिस्टम, यानी एक किडनी का अगर अपने को चेक करना है एक साइड का, तो उसमें 20 ml कॉन्ट्रास्ट मीडिया अपने इंसर्ट करते हैं। और दूसरे साइड की किडनी यूरेटर को अपने देखना है तो उसके लिए अपने 20 ml कॉन्ट्रास्ट मीडिया अलग से देना पड़ेगा। इसके बाद देखो इसकी पेशेंट प्रिपरेशंस वगैरह हो जाती है, जैसे कि एलर्जी सेंसिटिविटी टेस्ट, रीनल फंक्शनल टेस्ट, बाउल प्रिपरेशंस। ये सारे प्रिपरेशंस करवाने के बाद अपने क्या है प्रोसीजर करते हैं। प्रोसीजर में पेशेंट को बुलवाते हैं, उसके एब्डोमेन को अपने पहले बॉल प्रिपरेशन के लिए प्रीलिमिनरी फिल्म लेंगे, फिर क्या है डायरेक्ट यूरेटर्स में कैथेटर को इंसर्ट करेंगे और कॉन्ट्रास्ट मीडिया को इंट्रोड्यूस करवा के इमेज ली जाती है। ये प्रोसीजर अपना कंप्लीट हो गया है। इसके बाद नेक्स्ट प्रोसीजर है अपना एंटीग्रेड पाइलोग्राफी। एंटीग्रेड पाइलोग्राफी क्या होता है, जब अपना क्या है रेट्रोग्रेड पाइलोग्राफी या रेट्रोग्रेड यूरेट्रोग्राफी काम में नहीं आ पाता है या फेल्ड हो जाता है, उस कंडीशन में अपने करते हैं एंटीग्रेड पाइलोग्राफी। तो देखो इसका सबसे पहले अपने इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं। दिस प्रोसीजर इज इंडिकेटेड व्हेन यूरोग्राफी एंड रेट्रोग्रेड पाइलोग्राफी both are non-confirmatory. This is also indicated when an IVP has been failed or contrast does not flow into the kidney because of poor renal। यानी क्या है, जब अपना ये किसका इंडिकेटेड हो सकते हैं कि यूरोग्राफी या रेट्रोग्रेड पाइलोग्राफी, दोनों प्रोसीजर अपने कन्फर्मेटरी नहीं है, उन दोनों में अपने को कंडीशन पता नहीं लग रही है पेशेंट की, और या फिर ऐसा भी हो सकता है कि अपना IVP प्रोसीजर फेल हो चुका है, तो उस कंडीशन में क्या है कॉन्ट्रास्ट मीडिया किडनी तक फ्लो या किडनी से आगे फ्लो नहीं हो पा रहा है या किडनी तक ही नहीं पहुंच रहा है, तो उस कंडीशन में अपने क्या करते हैं एंटीग्रेड पाइलोग्राफी व्यू करते हैं। And also the retrograde pylography cannot be done due to any ureteric implantation or such as drainage ureteric catheter which is making it impossible। ये क्या है रेट्रोग्रेड पाइलोग्राफी कब नहीं कर पाते हैं अपने या किस कारणवश नहीं कर पाते हैं, जब यूरेट्रिक इम्प्लांटेशन हो, जैसे कि ड्रेनेज यूरेट्रिक कैथेटर, यानी कोई भी कैथेटर वगैरह लगा है या कुछ क्या है इम्प्लांटेशन हो चुका है, तो उस कंडीशन में अपने क्या है ये प्रोसीजर करना थोड़ा हार्ड रहता है। दिस प्रोसीजर आल्सो इंडिकेटेड इन द केस ऑफ पीयूजे ऑब्स्ट्रक्शन।
ये क्या है प्रोसीजर, पीयूजे ऑब्स्ट्रक्शन हो तब भी क्या अपने इस प्रोसीजर को इंडिकेटेड किया जाता है। In this procedure, that contrast media is directly injected into the PCS of the kidney under the ultrasonic control or fluoroscopic control. इस प्रोसीजर में क्या किया जाता है, कॉन्ट्रास्ट मीडिया को डायरेक्टली पीसीएस में यानी पेल्विक फ्लेक्सियल सिस्टम में किडनी के डायरेक्ट इंजेक्ट किया जाता है, और यह सारा प्रोसीजर अल्ट्रासोनिक कंट्रोल और फ्लोरोस्कोपिक कंट्रोल में रहता है। अब अपने इसके इंडिकेशंस की बात करते हैं। तो इसके इंडिकेशंस है पीयूजे ऑब्स्ट्रक्शन, पेल्विक यूरेट्रिक जंक्शन अगर ऑब्स्ट्रक्शन हो चुका है, रुकावट आ चुकी है, तो उस कंडीशन में अपने व्यू करते हैं। हाइड्रोनेफ्रोसिस, हाइड्रोनेफ्रोसिस की कंडीशन में भी अपने ये प्रोसीजर करेंगे। रीनल फेलियर, अगर अपना क्या है रीनल ढंग से काम नहीं कर पा रहा है, उसके फंक्शंस ढंग से काम नहीं कर रहे हैं, प्रॉपरली काम नहीं कर रहे हैं, तो उस कंडीशन में भी अपने प्रोसीजर करते हैं। वीयूजे ऑब्स्ट्रक्शन, वीयूजे क्या होता है, वेसिको यूरेट्रिक जंक्शन, अगर वेसिको यूरेट्रिक जंक्शन में कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन आ गया है तो उस कंडीशन को भी चेक अपने इस प्रोसीजर के द्वारा किया जाता है। फेल्ड आईवीपी और फेल्ड रेट्रोग्रेड पाइलोग्राफी, अगर अपना आईवीपी प्रोसीजर फेल हो चुका है, उसमें अपने व्यू कंडीशन यानी नॉर्मल अपने को जो इमेज चाहिए वो दिखाई नहीं दे रही है, और उसके बाद में अपने क्या किया रेट्रोग्रेड पाइलोग्राफी किया, उसमें भी अपने क्या है क्लियर इमेज शो नहीं हो रही है, तो अब अपने कौन सा व्यू करते हैं उन कंडीशंस में, एंटीग्रेड पाइलोग्राफी। इसके बाद है इसके कॉन्ट्रा इंडिकेशंस, कॉन्ट्रा इंडिकेशंस क्या क्या होंगे, प्रेगनेंसी, एनी प्रीवियस कॉन्ट्रास्ट एलर्जी, कंप्लीट पीयूजे ऑब्स्ट्रक्शन, यानी अगर ऑब्स्ट्रक्शन पीयूजे पेल्विक यूरेट्रिक जंक्शन में कंप्लीट ऑब्स्ट्रक्शन हो चुका है, यानी वहां से बिल्कुल भी कुछ भी चीज पास आउट नहीं हो पा रही है, तो उस कंडीशन में अपने व्यू करते हैं। इसके कॉन्ट्रास्ट मीडिया है यूरोग्राफिन, यूरोग्राफिन अपने इसमें काम में लेंगे। यूरोग्राफिन काम में लेते हैं 60% वेट बाय वॉल्यूम। नेक्स्ट है 15 to 20 ml फॉर ईच कलेक्टिंग सिस्टम ऑफ द किडनी, अगर अपने को एक साइड का किडनी का सिस्टम चेक करना है तो अपने 15 से 20 ml कॉन्ट्रास्ट मीडिया यूज में लेते हैं। साल्ट, इसमें कौन सा साल्ट होता है, डाइट्राजोट मैग्लूमिन एंड डाइट्राजोट सोडियम, जो अपन काम में लेते हैं। इसके बाद अपने बात करते हैं इसके इक्विपमेंट्स की, इक्विपमेंट्स क्या क्या होंगे। इक्विपमेंट्स होते हैं अपने फ्लोरोस्कोपिक यूनिट विद आईआईटीवी सिस्टम, नेक्स्ट है स्पोर्ट फिल्म डिवाइस, उसके बाद है हाई वोल्टेज जनरेटर, नेक्स्ट है एक्सरे कैसेट, लेड एप्रोन, अल्ट्रासोनोग्राफी यूनिट, क्योंकि अपने क्या है यह प्रोसीजर अल्ट्रासोनोग्राफिक यूनिट और फ्लोरोस्कोपी दोनों के में होता है, तो अपने को अल्ट्रासोनोग्राफी यूनिट की भी आवश्यकता पड़ती है। निडल, सिरिंज 20 ml, कैथेटर,
आयोडीन सॉल्यूशन फॉर स्क्रबिंग, यानी अपने को स्क्रबिंग साइट को क्लीन करने के लिए आयोडीन सॉल्यूशन की भी जरूरत पड़ती है। नेक्स्ट है अपना कॉटन वूल, जिसकी भी अपने आवश्यकता रहती है। लोकल एनेस्थीसिया ऑफ लाइग्नोकेन 2%, जो अपने लोकल एनेस्थीसिया काम में लेते हैं लाइग्नोकेन 2%, वो क्या है, जब अपने को कैथेटर इंसर्ट करना होता है उस साइट के अराउंड अपने क्या लोकल एनेस्थीसिया का इंजेक्शन लगाते हैं। ग्लव्स। इसके बाद अपने बात आती है पेशेंट प्रिपरेशन की। पेशेंट की क्या क्या प्रिपरेशंस रहनी चाहिए, जो कि अपने आईवीपी के सभी प्रोसीजर में रहती है। एएसटी एलर्जी सेंसिटिविटी टेस्ट, आरएफटी रीनल फंक्शनल टेस्ट और बाउल प्रिपरेशंस, ये सारी अपने क्या है आईवीपी, इंट्रावेनस पाइलोग्राफी, रेट्रोग्रेड पाइलोग्राफी और अब एंटीग्रेड पाइलोग्राफी में प्रोसीजर सारी सेम, यानी पेशेंट प्रिपरेशन सारी सेम रहेगी। जिसमें एलर्जी सेंसिटिविटी टेस्ट में अपने पहले पेशेंट का आयोजल सेंसिटिविटी टेस्ट करवाते हैं कॉन्ट्रास्ट मीडिया का। पेशेंट को एलर्जी तो नहीं है, उसके पुराने एलर्जी के बारे में पेशेंट से बात करते हैं। उसके बाद आता है अपना रीनल फंक्शनल टेस्ट आरएफटी, वो भी अपने क्या है पेशेंट का अच्छी तरह करवाते हैं, ताकि अपने क्या है पेशेंट के फंक्शंस के, किडनी के फंक्शंस के बारे में जानकारी मिल जाए, उस हिसाब से अपने कॉन्ट्रास्ट मीडिया इंसर्ट करते हैं। उसके बाद आता है अपना बोवल प्रिपरेशंस, यानी पेशेंट के बोवल प्रिपरेशंस भी होने बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इंटेस्टाइनल प्रिपरेशन, क्योंकि अपने किडनी यूरेटर कहाँ होते हैं, इंटेस्टाइन के बिल्कुल नीचे एब्डोमिनल कैविटी में, तो उनमें गैस फ्लूइड कुछ भी नहीं होना चाहिए, वो भी अच्छी तरह क्या है एम्प्टी रहनी चाहिए, तभी अपनी क्या इमेज क्लियरली आ पाती है। तो पेशेंट प्रिपरेशन हो जाएगी, बाकी अपने पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू स्टूडेंट।